अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज आपको फ़ैट फ्री कद्दू का सालन बनाने का तरीका सिखाऊंगा। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि जो खून में चिकनाई का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। उसकी निशानी क्या होती है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिस्म पे दाने से निकल आना, जिसको हम तरफड़ भी पंजाबी में बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी पे इस तरह के तरफड़ या दाने वगैरह निकलते हैं तो लाजमी अपना जो खून का चिकनाई का लेवल है उसका टेस्ट करवाएं। इसके अलावा और क्या इसकी निशानियां होती हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी दौड़ते हैं या काम करते हैं या तेज़ चलते हैं तो आपके सीने में दर्द शुरू हो जाती है और आपको सांस आपका बहुत जल्दी फूलता है। तो ये अगर आप इसमें से कोई भी निशानी देखते हैं अपनी बॉडी में, इसके अलावा आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं इनके जोड़ों में और आपकी टांगों के जो आपके घुटने हैं जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, इस किस्म का कोई भी आपको मसला हो तो इसको कमज़ोरी ना समझें। ये ना समझते रहें कि जी मुझे कमज़ोरी की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से। फ़ौरी आप क्या करें कि अपना जो खून का चिकनाई का टेस्ट है वो करवाएं। डेफिनेटली आपकी खून में चिकनाई का लेवल बढ़ा होगा। खून की चिकनाई का लेवल जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होना चाहिए? 50 से 150 तक नॉर्मल लेवल होता है। अगर इससे बढ़ जाता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 250 है, 300 है, तो उसको ये है कि रिड्यूस करें, कम करें। ये नहीं है कि आप कहें कि बस इतना ज़्यादा नहीं है, उसको और ना बढ़ने दें, बल्कि अपने लेवल पे लाएं, 50 से 150 के दरमियान में लाएं। लेकिन अगर आपका ब्लड चिकनाई का जो लेवल है ब्लड में वो 700, 600, 800 तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो चिकनाई का लेवल है वो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है और आपको हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि इतना आपका चिकनाई का लेवल है तो या 300-400 भी है तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको मेडिसिन के साथ आपको परहेज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने फ़ैट नहीं खाना, चिकनाई नहीं खानी, घी नहीं खाना, कुकिंग ऑयल, इसके अलावा उबली हुई सब्ज़ियाँ खानी हैं, अंडा नहीं खाना, दूध नहीं पीना आपने, डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह पनीर है, मक्खन है, ये आपके लिए जहर हैं। तो फिर बंदा ये सोचता है कि यार अब क्या करें, कौन सी चीज़ खाएं। सब्जियां उबाल के नहीं खाई जाती हैं, आपको पता है उसका टेस्ट नहीं बनता। चिकन जो है वो आप उबाल के उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं बनता। बीफ और मटन जो है वो बंद हो जाता है, वो नहीं खा सकते आप। मछली खा सकते हैं लेकिन तली हुई नहीं। तो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है ऐसे लोगों के लिए कि जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है या खून में चिकनाई की जो लेवल है वो ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं खाने बना के दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। सारी जो चिकन है, दालें हैं, सब्जियां हैं, वो आप किस तरह थोड़ा सा टेस्ट भी बन जाए और हमारी जो परहेज़ है उसमें भी मसला ना बने। याद रखिएगा, अगर आपको मसला नहीं भी है इस किस्म का, लेकिन अपना टेस्ट लाजमी करवा लें। और अगर आपका जो चिकनाई का लेवल है वो नॉर्मल भी है तो परहेज़ करें। आप यकीन करें कि जो इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, हमें अपनी हेल्थ के हवाले से एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ बहुत गंदी हैं, हमारी नाखालिस ग़िज़ाएँ हैं। और अगर हम कोई चीज़ खालिस भी खा रहे होते हैं अपनी तरफ से तो हमारे जो ज़िंदगी में वर्कआउट की कमी है, वाक की कमी है, तो उसकी वजह से हमारे जो चिकनाई है वो अंदर जम रही है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन वो जब हार्ट अटैक की शक्ल में या इस तरह की कोई बड़ी बीमारी की शक्ल में सामने आती है तब हमें पता चलता है। तो ये मैं आपको कद्दू का सालन बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आपका चिकनाई का लेवल 300-250 के करीब है या आपका लेवल ठीक है 150 से नीचे ही है, तो फिर आप क्या करें कि मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल 2 चमचियाँ डाल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपका लेवल 700-800 या इससे ज़्यादा है तो आपका ख़तरनाक हद तक है, फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें तेल भी ना डालें वक्ती तौर पे। 1-2 महीने ज़रा एहतियात करें और लेवल को कम होने दें। इसके लिए जो अज़्ज़ा हैं वो नोट कर लें। आज मैं कद्दू का सालन बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसी तरह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फ़ैट फ्री तमाम सब्ज़ियाँ, दालें और चिकन वगैरह को भी कवर करूँगा ताकि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको पका सकें। अच्छा जी, कद्दू मैंने लिए हैं आधा किलो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, छील के धो के रफली से मैंने काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा टमाटर लिया है 1 अदद बड़ा, हरी मिर्चें 3 अदद, अदरक लहसुन इसका मैंने पेस्ट नहीं किया, इसको रफली सा छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अच्छा, ये मैंने इसमें पकाना नहीं है, ये सालन जब पक जाएगा बिल्कुल उसके एंड पे कच्चा डालेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, उससे ये होता है कि वो स्टार्ट में ही वो मसाले में भुन जाता है और उसका असर ख़त्म हो जाता है। कच्चा अदरक लहसुन खाने का ये फ़ायदा होता है कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल
और खून में चिकनाई जो है उसको कम करता है, दिल की जो नालियाँ हैं उनको साफ़ करता है। तो हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा अदरक और लहसुन खाएं, लेकिन आपको पता है जायका नहीं अच्छा होता तो खाना मुश्किल होता है। तो हमने क्या करना है कि सालन के अंदर ही इसको आखिर में मिक्स कर देना है कच्चे को। इस तरह खाने में आसान है और पता भी नहीं चलेगा। तो अदरक लहसुन एक दरमियाने साइज़ का टुकड़ा ले लें अदरक का, और लहसुन के तकरीबन कोई 7-8 जवे लेके उनको बारीक काट लें। अगर बड़े हैं तो 4-5 ले लें। काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, और नमक में एहतियात करनी है, नमक हमने कम से कम यूज़ करना है, सिर्फ जायका उसका बनाना है थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून। तो आगे मैं इसको पका के दिखाता हूँ कि इसको आपने बनाना कैसे है। कद्दू का सालन बनाने के लिए हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे रख दी है। इसमें मैं जो कद्दू हैं उनको डाल दूंगा। इस तरह के सालन आपको पता है उस तरह के चस्के तो नहीं बनते हैं जो हम लगाते हैं इंडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये है कि अगर आपको हेल्थ का अपनी ख्याल है और आपको खुदा खासा इस तरह का मसला बन रहा है या आप चाहते हैं कि ना बने, तो फिर थोड़ा सा चस्का कम करना पड़ेगा। कद्दू डालने के बाद मीडियम आंच में रखे हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये गल जाएं। ये देखें तकरीबन 2-2.5 प्याली आपने पानी डाल देना है, और इसके अंदर ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल देनी है। थोड़ा सा इसको हिला देंगे। और इसको ढक के गलने देंगे ताकि पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और कद्दू गल जाए। याद रखें कि परहेज़ के साथ साथ वाक लाजमी करें। मैं बार बार कहता हूं कि वाक लाजमी करें, 40 मिनट 45 मिनट तेज़ वाक करें। मैं इधर देखता हूं कि लोग क्या करते हैं कि लोग टम टम करके वाक करते हैं, स्लो स्लो बिल्कुल, और फिर कहेंगे जी हमने तो इतने मिनट वाक की है, इतने घंटे वाक की है। वो वाक नहीं होती। वाक तेज़ कदमों से करें, तेज़ कदमों से एक लेवल पे रख के 40-45 मिनट वाक करते हैं तो वो आप पे असर करती है। आप यकीन करेंगे मैंने पिछले तकरीबन 1-2-2.5 महीने में 8 किलो वज़न कम किया है। मेरा 105 किलो वेट हो गया था, कल मैंने अपना वेट किया है तो 97 हो गया है। कोई अभी मैंने जिम नहीं शुरू किया, कोई एक्सरसाइज कोई वर्कआउट नहीं शुरू किया, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वॉक की है। डेली 40 मिनट 45 मिनट में तेज़ वॉक करता हूँ और 8 किलो वेट मैंने कम किया है। डाइट भी नहीं की है, डाइटिंग भी नहीं की, कोई मैंने खाना नहीं छोड़ा, कोई मैं भूखा नहीं मर रहा, कोई मैं लेमन वाला शरबत नहीं पी रहा, कोई मैं शहद में पानी में शहद डाल के नहीं पी रहा, कुछ भी मैंने नहीं किया। सिंपल मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ। ये जो ग़िज़ा मैं आपको कद्दू का सालन या कोई भी फ़ैट फ्री चीज़ें आपको बताऊँगा, ये आप डाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोटापा कम कर रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो ये आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा गलने देते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। कद्दू को पानी में पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि जो कद्दू गले हैं कि नहीं। कद्दू और टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। थोड़ा सा ये पानी रहता है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पानी ड्राई होगा तो मज़ीद जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी इनमें से निकल जाएगी। आंच नीचे से तेज़ कर देते हैं, अब ढकने की ज़रूरत नहीं है ताकि पानी जो है वो जल्दी ड्राई हो जाए। मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारे जो पाकिस्तान में और इंडिया में जो खाने हम पकाते हैं वो बहुत ज़्यादा हम स्पाइसी बनाते हैं, और इसके अलावा जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल या देसी घी या कोई भी ऑयल है, हम इतना ज़्यादा डालते हैं कि हमारा जो सालन है वो घी के अंदर डूबा होता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप इतना ज़्यादा घी यूज़ कर रहे हैं और फ़ैट अपने अंदर डाल रहे हैं, अंडे में भी फ़ैट है, दूध में भी फ़ैट है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, बाज़ारी खाने तो समझ लें कि जहर हैं। तो उसके बाद फिर जब आप चेकअप करवाते हैं तो आपका डेफिनेटली जो ब्लड में चिकनाई का लेवल है बड़ा होता है। जिस बंदे का भी वेट ज़्यादा है, वज़न बढ़ रहा है, सांस चढ़ता है ज़्यादा, सुस्ती रहती है, नींद ज़्यादा आती है, जोड़ों में दर्द रहता है, बॉडी पे मैंने आपको बताया है कि दाने निकलते हैं या तरफड़ वगैरह बनते हैं, तो लाजमी आप पहला काम ये करेंगे अपनी चिकनाई का टेस्ट करवाएं, खून का और कोलेस्ट्रॉल का, तो आपका यकीनन बड़ा होगा।
और उसके बाद फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये आप जो ग़िज़ाएँ जो हैं अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। कोई बंदा आपको कुछ भी कहता है कि यार टेस्ट अच्छा नहीं है या फ़लाँ है या ढमकान है, कोई भी मसला है इस तरह का, मैं कहता हूँ किसी की बात ना सुने। जब आपके खुदा न खास्ता अटैक हो गया तो फिर उसके बाद बाईपास के अलावा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, यकीन करें कि मैंने ख़ुद भी अपना टेस्ट करवाया है जो ब्लड का, तो मेरा थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो मैंने ये केयर शुरू की है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपनी तरफ से समझते हैं कि जी हम बड़ी वाक कर रहे हैं या बड़ा हम जी डाइट का खा रहे हैं, तो असूलन वो साथ में ये भी देखा करें कि हम लोग अपनी जो हमारी ज़िंदगी है उसमें मुशक्क़त कितनी है। मुशक्क़त मीन्स के वाक कितनी करते हैं हम, जो चलने फिरने वाला काम कितना करते हैं। देसी घी या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पहले वक्तों में लोग अगर उनको खाते थे तो उतना ही ज़्यादा काम करते थे, इतना ज़्यादा वाक करते थे। आजकल मैंने देखा है कि लड़के जो जिम भी जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल पर बैठ के, अगर दूसरी गली में भी जिम है तो मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते हैं, तो फिर भाईजान उसमें फ़ैट तो बढ़ेगा आपका। तो ये ग़िज़ाएँ आपको खाना पड़ेंगी। अगर आप अभी नहीं भी खाएँगे मेरे कहने पे, तो डॉक्टर के कहने पे तो आपको खानी पड़ेंगी। तो उबली हुई सब्ज़ियाँ आपको खानी पड़ेंगी, इसमें जायका नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जितने भी बड़ी एज के भी लोग हैं, अगर उनको हार्ट का मसला है तो इस तरह पका के आप खाएँ तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। मज़ीद मैं इसको ड्राई कर लेता हूँ, पानी को थोड़ा सा आग तेज़ करके, फिर नेक्स्ट स्टेप करता हूँ कि इसमें स्पाइसेस और डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें स्पाइसेस डाल दूँगा। स्पाइसेस में हमारे पास सिर्फ नमक और काली मिर्च का पाउडर है। अगर थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करें तो बेशक काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतनी ठीक है। और मज़ीद इसको पकने देते हैं ताकि इसका जो पानी अभी आपको नज़र आ रहा है ये भी ड्राई हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, आपको इतना सा पानी नज़र आ रहा होगा। इसी मौका पर अगर आप इसमें ऑयल डालना चाहते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, या वेजिटेबल ऑयल अगर आपके पास है तो आप वो डाल लें। अगर आपकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा वर्स है, यानी कि ज़्यादा चिकनाई है खून में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, तो फिर क्या करें कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1-2 महीने के लिए ऑयल को बिल्कुल यूज़ ना करें। इस मौका पर तेल भी ना डालें, सिर्फ ये पानी थोड़ा सा ड्राई कर लें, या इसी हालत में सालन को यूज़ कर लें। अदरक लहसुन जो मैंने कच्चा दिखाया था वो डाल के चूल्हा बंद कर दें। लेकिन अगर आप मसला नहीं है इस किस्म का चिकनाई का, या अभी लेवल थोड़ा है, तो क्या करें कि इसमें 2 टेबलस्पून मैं कोकोनट ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बस ये देखिए मैंने इतना सा डाला है। इससे ये है कि एक तो सालन भुन जाता है और दूसरा थोड़ा सा टेस्ट बन जाएगा। थोड़ा सा इसको भून लूँगा और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा ये जब ख़त्म हो जाएगा तो सालन हमारा तैयार हो जाएगा। आप यकीन करें कि 1 महीना आप ये सालन यूज़ करके देखें। कद्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सालन है जो मैं आपको फ़ैट फ्री बना के दिखाऊंगा। कोई भी आपने सालन पकाना है इस तरीके से पकाएं जो मैं आपको सिखाऊंगा। चिकन है या कोई भी चीज़ है, दालें वगैरह, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कोई मैदे का जलन, ज़ाबियत, खट्टे डकार आना, बवासीर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह का कोई भी मसला बने आपको, तो आप फिर मुझे बताइएगा। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। हम लोग सिर्फ अपने स्पाइसेस और जो ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। थोड़ा सा चस्का लगाने की खातिर हम लोग अपनी हेल्थ को दांव पे लगा देते हैं। ये देखिए ख़त्म हो चुका है पानी जो है। इसी मौका पर मैं इसमें कच्ची अदरक लहसुन डाल दूँगा। इसको पकाना नहीं है, चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे, सिर्फ मिक्स करना है इसको। और कोकोनट की बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है। लीजिए व्यूअर्स, खाना जो है हमारा कद्दू का सालन जो है वो तैयार है। ये मेरा 2 टाइम पे इजीली निकल जाएगा। 2 टाइम मैं इसको यूज़ कर लूँगा। फिर जो नेक्स्ट डे मैं इंशाल्लाह
जो कोई ताज़ी हांडी कोई भी सब्ज़ी या चिकन या कोई भी चीज़ पकाऊंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी और क्या आप अपनी जो सालन है, हांडी है, उसको इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे या अपना टेस्ट करवाएं ब्लड का, अगर आपको मैंने जो मसाइल बताए हैं, और फिर चेक करें कि आपकी जो चिकनाई है खून में वो कितनी ज़्यादा है। वो भी कमेंट्स करें नीचे और मुझे फॉलो करें ताकि हम मिल के एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।